हिमाचल की रणभूमि देवभूमि में चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। सभी पार्टियों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो इसी बीच कुछ मुद्दे हैं जिनको सुलझाने की कोशिश हो रही है और हो भी चुकी है। एक मुद्दा था हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का, और अनुसूचित जनजाति का दर्जा उनको मिल चुका है। अब इसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि कितना फर्क उनके विकास को लेकर पड़ेगा, कितना फर्क उनकी तरक्की को लेकर पड़ेगा। और ये जो मांग चल रही थी हाटी समुदाय की, पिछले 5.5 दशक से मांग चल रही थी, अब हिमाचल की बीजेपी सरकार के प्रयासों के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। केंद्र में इस फैसले पर हाटी समुदाय का क्या कुछ कहना है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस फैसले के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया दी, इसके बाद प्रदेश में इस फैसले के बाद सियासी सरगर्मियां क्या हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की 12 जातियों और इनसे जुड़ी कई उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी में शामिल किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की लंबे समय से मांग, लगभग 50 वर्ष से ज्यादा लंबित ये मांग कि जिला सिरमौर के हाटी समुदाय के लोगों ने वर्षों से मांग की थी कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि साथ लगते राज्य उत्तराखंड में हमारे जौनसार क्षेत्र में, वहाँ पर उत्तराखंड में उनको वही बोली, वही पहनावा, वही सब कुछ, उनको जनजाति का दर्जा दिया गया था, अनुसूचित जनजाति का। वहीं केंद्र की ओर से हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी केंद्र का आभार जताया, तो वहीं हाटी समुदाय को बधाई दी। और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि इस सारे मामले को जिस प्रकार से हमारे समक्ष वहां के जनप्रतिनिधियों ने रखा, और खास तौर से जो हाटी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी ने रखा, उसके पश्चात हमने गंभीरता के साथ इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। मैं आज हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का, और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस हाटी कम्युनिटी को ट्राइबल का स्टेटस दिलाने में रहा। आपको बता दें कि हाटी समुदाय की ये मांग करीब 5.5 दशक पुरानी है, जिसे अब पूरा किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की करीब 1,60,000 से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। सिरमौर की 4 विधानसभा क्षेत्र रेणुका, शिलाई, पछाद और पांवटा के बड़े भूभाग पर रहने वाले लोगों को ये दर्जा मिलेगा। रेणुका और शिलाई इसमें पूरी तरह से कवर होंगे। पछाद और पांवटा की आबादी के एक बड़े हिस्से को भी जनजातीय दर्जा मिलेगा। बहरहाल हाटी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो चुकी है, और अब सवाल ये है कि क्या इस क्षेत्र की जनता के हालात सुधरेंगे, क्या उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, और सवाल ये भी कि क्या इस फैसले से प्रदेश सरकार को आने वाले वक्त में कोई सियासी फायदा होगा। स्पेशल डेस्क संजीव कुमार, खबरें अभी तक। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस मुद्दे पर काफी वक्त तक राजनीति भी होती रही, सियासत होती रही, वादे होते रहे, आश्वासन मिलते रहे, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद आखिरकार हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला। अब यहां से बहुत से सवाल भी हैं और बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ विनय छिंटा जी जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं हाटी समिति के, और साथ ही हमारे साथ बलदेव सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं जो बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और थोड़ी देर में हमारे साथ नरेश चौहान भी जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता। विनय छिंटा जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि अब जनजाति का दर्जा मिलने के बाद हाटी समुदाय का जो विकास है बहुत तेजी से होगा,
और जो उनके सामने समस्याएं थी उनका समाधान हो जाएगा, वो दूर हो जाएंगी। और आज किस तरह के हालात हैं ट्रांसगिरी क्षेत्र के? देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत हार्दिक आभार। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो आप लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दृष्टि से अगर हम देखें कि गिरिपार के अंदर जनजातीय क्षेत्र होने के बाद क्या वास्तविक तौर पर वहाँ की समस्याएं हल होगी, तो ये बहुत वाजिब सवाल है। और मेरा इस सवाल का उत्तर ये है कि निश्चित तौर पर होगी। वर्ष 1967 से प्रारंभ होकर जौनसार बाबर, जो कि हमारा बिल्कुल स्थानीय क्षेत्र है, सांस्कृतिक तौर पर हम लोग एक लोग थे और अनेकों स्तर पर हमारी समानताएं मिलती जुलती थी। जब हम ट्राइबल पॉलिसी की बात देश के अंदर करते हैं, तो ट्राइबल पॉलिसी के अंदर जब सांस्कृतिक आधार को सबसे श्रेष्ठ आधार पर मानकों में रखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके 67 से लेकर वर्ष 2022 तक बहुत लंबे समय तक राजनीति हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने हमारे इस मुद्दे को सिरे चढ़ाने का बहुत बेहतरीन और शानदार प्रयास किया है। और जहाँ तक मुद्दों की बातचीत रहेगी, क्या बेनिफिट होंगे, शैक्षणिक स्तर पर हमारा क्षेत्र बहुत आगे निकल जाएगा। दूसरा, अनेकों स्तर पर, चाहे वो सामाजिक स्तर की हम बातचीत करते हैं, आर्थिक आधार पर हम बातचीत करते हैं, संस्थाओं का जो स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, हमारा क्षेत्र ट्राइब होने के बाद बहुत ज़्यादा विकसित होगा। जो अभी भी आप गिरिपार के अंदर स्थिति देखेंगे, वो कोई बहुत ज़्यादा ठीक स्थिति नहीं है जी। तो इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ वर्तमान सरकार का कि उन्होंने एक बहुत जोरदार पैरवी की। और इस बात के लिए मुझे जयराम जी का धन्यवाद करना है कि वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझकर केंद्र सरकार के समक्ष रखा, और केंद्र सरकार के समक्ष रखा ही नहीं, उस बात को रखा भी और मनवाया भी। इस बात के लिए पूरा गिरिपार उनके लिए उनका ऋणी है। और आने वाले समय में हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर इसमें गिरिपार की जनता को बहुत फायदा होने वाला है। और शुभकामनाएं हमारी भी है कि ऐसा ही हो। जिन उम्मीदों के साथ जो मुद्दा उठाया जा रहा था जनजाति का दर्जा देने का हाटी समुदाय को, आखिरकार वो मुद्दा तो सिरे चढ़ चुका है, वो मांग पूरी हो चुकी है। लेकिन एक सवाल बलदेव जी आपसे भी है, बलदेव तोमर जी हमारे साथ हैं, कि काफ़ी पुराना मुद्दा है, 50 साल इसको हो चुके हैं, तब से उठ रहा है ये। लेकिन इतना वक्त लग क्यों गया बलदेव जी? आपकी सरकार इस दौरान भी रही, लेकिन 2014 में भी इसको पूरा करने का वादा किया था बहुत मजबूती के साथ। इतना वक्त क्यों लग गया कि 2022 का वक्त आ चुका और तब जाकर ये मांग पूरी हुई है? और हमारे साथ नरेश चौहान जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। स्वागत है आपका नरेश जी। धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत आपके चैनल का। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और गिरिपार की जनता की तरफ से हमारा केंद्रीय नेतृत्व का, देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भाई अनुराग जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी का, हमारे सांसद भाई सुरेश कश्यप जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो 55 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि गिरिपार की 154 पंचायतों को जनजाति का दर्जा देने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, वो दिन आखिरकार 14 तारीख को हमारी ये मांग पूरी हुई है। उसके लिए मैं गिरिपार की जनता की तरफ से इन नेतृत्वों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, आपने पूछा कि इतना समय क्यों लग गया, ये प्रश्न तो कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहिए कि इतना वर्ष कैसे लग गए, क्योंकि आज से पहले देश के अंदर अधिक समय जो है कांग्रेस की सरकारें देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रही है। और वैसे तो 1967 में ये जनजाति हो जाना चाहिए था जब जौसार का हमारा क्षेत्र हुआ, क्योंकि हमारी और उनकी एक रीति रिवाज, एक सामाजिक परिस्थितियां सब कुछ एक जैसा है। लेकिन उस वक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये काम हमारा नहीं हुआ है। आज तो हमने 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी, तब से ही प्रयास किए और मोदी जी से भी हमारा एक डेपुटेशन उस वक्त भी मिलने गया था जब वो प्रधानमंत्री बन गए, और तब से हमारे प्रयास जारी रहे और उसके बाद ही इसमें कार्रवाई आगे बढ़ी है।
और लगातार कार्रवाई ठीक आगे है, बढ़ती लेकिन हुई बलदेव जी, एक सवाल ये भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपना मोबाइल, आपका ना थोड़ा ऊपर का सिर का हिस्सा थोड़ा ठीक से नहीं आ पा रहा, तो आप उसको थोड़ा, हाँ आप ठीक है। और मेरा आपसे सवाल एक ये है, आप थोड़ा सा, हाँ मेरा आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस के विधायक जगत नेगी ये सवाल उठा रहे थे कि आपने दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसको मिलने वाला जो बजट है, जो ग्रांट है, वो भी तो बढ़ाई जानी चाहिए। 9% बजट बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का ये भी सवाल है। देखिए, अभी तक जब तक नोटिफिकेशन बाहर निकल कर नहीं आती, अभी जब इसकी नोटिफिकेशन बाहर निकलेगी, जहां तक दर्जा बढ़ाने की बात है और आर्थिक इन्होंने जो बजट की बात करी है जी, वो एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से उसका बजट इंक्रीज होता है। अभी तक प्रदेश के अंदर लगभग 3,92,000 जो एसटी की पॉपुलेशन है और उसमें 1,60,000 हमारी पॉपुलेशन जो जुड़ रही है, उसके बाद जो है इसके अंदर जो है बजट का भी प्रावधान उस हिसाब से ही होगा, क्योंकि अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार 2021-22 में जो स्टेट डेवलपमेंट बजट है वो 840.49 करोड़ का है और सेंट्रल डेवलपमेंट बजट जो है 380.96 करोड़ का है। यानी टोटल जो ग्रांट बनती है 1227.45 करोड़ बनती है और ये जो ग्रांट है 3,92,126 लोगों के लिए है। जब हमारी इसमें पॉपुलेशन ऐड होगी तो निश्चित रूप से बजट भी बढ़कर आएगा। चलिए, और वो बजट हमारे के लिए अलग ठीक है से सर। नरेश चौहान जी, एक वो मुद्दा जो पिछले 50 साल से ज्यादा के वक्त से चल रहा था, आखिरकार हाटी समुदाय को जनजाति देने का श्रेय बीजेपी के हाथ लगा, कांग्रेस क्यों चूक गई सर इसमें? आपके सामने भी उठा था मुद्दा। देखिए, सबसे पहले मैं बलदेव तंवर जी को भी और हाटी समुदाय के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि उनके लिए भी और सबके लिए, हमारे लिए भी ये खुशी का मौका है। एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई 50-55 साल के बाद जो आज मुकम्मल हुई है, इससे हमें भी खुशी है कि उनकी ये लड़ाई सफल हुई। अब जब तक सवाल है कि मैं ये देखता हूँ कि मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता। अच्छा, जब कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिला, हमने पूरा समर्थन किया और इसको आगे बढ़ाया। हम इसका समर्थन शुरू से कर रहे थे, लेकिन ये अब भाजपा के टाइम में, ये भारत सरकार भाजपा की है, उस वक्त ये काम आगे बढ़ा तो ये अच्छी बात है। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तो लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, कौन से समुदाय के कौन से कास्ट इसमें होंगे, कौन से कास्ट सब कास्ट बाहर रहेंगे। अभी लोगों में, मैंने जहाँ तक मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन बाहर नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं होगी, लोगों में कन्फ्यूज़न बना रहेगा। अच्छा। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसको केवल इस नज़रिए से कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चुनाव का दौर है, इस नज़रिए से ये नोटिफिकेशन ना हो और इसको पूरी तरह से कानून बना के आगे बढ़ाया जाए और हमारे भाइयों को इसका पूरा फायदा मिले और उनके जो कंसर्न है, जो अभी लोगों में कंफ्यूजन है, इसको दूर किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नरेश जी, एक और सवाल है कि अब चुनाव का भी वक्त है और जब ऐसे वक्त में फैसले होते हैं इस तरह के जो बहुत पुराने मुद्दे हों और उनका समाधान हो जाए, तो कहीं ना कहीं उस सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है जिसके जरिए मुद्दे हल हुए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ एक कांग्रेस के लिए जो सीटें, यहाँ की जो प्रभाव की सीटें हैं इन समुदायों की, तो वहां पर नुकसान होगा? नहीं, देखिए, बहुत जल्दी है अभी ये चीज बताना। अच्छा। मैं यही चीज आपके पॉइंट पे आ रहा था कि अभी केवल ये चुनाव घोषणा मानिए आप इसको। अच्छा। अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है कि क्या ये सरकार इसको आगे बढ़ाएगी चुनाव के बाद, कि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसी चुनाव की घोषणाएं होती है उस तरह से ये भी कोई घोषणा ही ना रह जाए खाली। अभी बहुत कुछ इसमें काम होने की आवश्यकता है। फाइनल नोटिफिकेशन एरिया इसमें नहीं आया है, केवल इसमें अभी कम्युनिटी आई है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत कंसर्न है लोगों का कि भाई हमें पता ही नहीं चल रहा, कंफ्यूजन नहीं बढ़ा भारी है। अब ये चुनाव के दौरान घोषणा हुई है, क्या ये पूरी तरह से लागू होगी, कब होगी, कानून पार्लियामेंट में जाएगा, कब बनेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और हमारे साथ जी, ये भी एक समझने वाली ये सवाल विनय छिंटा जी हमारे साथ हैं, जो सदस्य हैं हाटी समुदाय समिति के, और उनकी तरफ से तारीफ भी की गई, शुक्रिया अदा भी किया गया। लेकिन विनय जी, ये सवाल उठाए कि अभी कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों में, आपके समुदाय में भी, और ये सिर्फ अभी एक चुनावी घोषणा है कांग्रेस के मुताबिक, ये भी नहीं पता कि पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी।
देखिए, अगर इस बातचीत को, पूरे मुद्दे को अभी भी केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मामला अप्रूव कर दिया है। जी। आप इस मामले को 99% तक चीज़ों को आप फाइनलाइज करें, लेकिन मुझे इस बात को, हमारे कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता हमारे बीच बैठे हैं, मुझे आज भी इस मुद्दे को अगर शक की दृष्टि से देखना है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक डर इनके मन में भी है कि जो बेनिफिट वर्तमान सरकार को इसमें होने वाला है वो है। अच्छा। और केंद्रीय आरटी समिति को प्रदेश की वर्तमान सरकार और राष्ट्र की मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। जो केंद्रीय हाटी समिति की मांग थी कि जौनसार बाबर की मांग को पूरा किया जाएगा, जौनसार बाबर के आधार पर, जो जौनसार बाबर के लिए आधार लगे हैं जी। वही आधार हमारे लिए भी लगेंगे। लेकिन इस बात को अभी तय करना कि चुनावी जुमला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इस मुद्दे को राजनीतिक एंगल देना है। और दूसरा, मैं मानता हूं कि हाटी समिति और पूरा गिरिपार अभी वर्तमान की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा कर रही है कि इस मुद्दे को केवल वर्तमान सरकार ही सिरे चढ़ा सकती ठीक है है। और उन्होंने ही ईमानदार प्रयास किया है। अच्छा। हमारा मानना है कि ये चुनाव से ऊपर उठकर ये गिरिपार के लिए एक उत्सव का मौका है। अच्छी बात है कि इस तरह के फैसले, इस तरह के मुद्दों का समाधान चुनाव से ऊपर उठकर किया जाए। लेकिन बलदेव जी, जिस जिस साल में चुनाव होते हैं या फिर चुनाव में कुछ महीने बाकी रह जाएं और जब इस तरह के फैसले होते हैं तो उसको चुनाव से जोड़कर ही देखा जाता है। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे वक्त पर जो टाइमिंग है इस फैसले को लेने की, ये लिया गया है, जबकि सरकार तो लगातार आपकी चल रही है कई सालों से, 8 साल से। बिल्कुल ठीक, आपने सही बात कही है। मैं भाई नरेश जी का भी स्वागत करता हूं। और इनकी 2-3 बातों का मैं जो संशय ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से प्रदेश के अंदर माननीय जयराम ठाकुर जी बने, 2018 में नोडल एजेंसी की स्थापना की गई और जो उसमें आरजीआई ने रिपोर्ट मांगी थी, उस रिपोर्ट को, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर जो है केंद्र सरकार को भेजी गई। और उसके बाद 2 साल बीच में कोरोना का कार्यकाल रहा। कोरोना का कार्यकाल खत्म होते ही दोबारा हमने इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, दिल्ली के अंदर हमने बात करी है। और जो इनके 2-3 मुद्दे इन्होंने कहा कि आपका इसमें एरिया नहीं हुआ है या कौन कौन सी जातियां आनी है, मैं इनको 2 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें इस जाति को छोड़कर जितनी भी जातियां और गिरिपार के अंदर रहती है वो सबकी सब जनजाति हुई है। क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग की अपनी एक मांग थी कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। उसके अलावा जितनी भी जातियां हैं उसमें सबकी सब जो है इंक्लूड हुई है जी। दूसरी बात इन्होंने कही कि शेड्यूल एरिया नहीं हुआ है। शेड्यूल एरिया जो है जब कम्युनिटी रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद शेड्यूल एरिया का जो प्रोसेस है आगे बढ़ता है दूसरे चरण के लिए। और प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से करवा के, विधानसभा से करवा के हमारा शेड्यूल एरिया का जो केस है वो भी ऑलरेडी दिल्ली के अंदर सबमिट है। और जैसे ही माननीय राष्ट्रपति महोदय से इसके ऊपर मोहर लग जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद हमारा ट्राइबल का एरिया का जो केस है वो हमारा परस्यू करेगा। क्योंकि उसके कुछ नॉर्म्स है, उसमें 50% की आबादी ग्रुप ट्राइब की चाहिए, अपने कम्युनिटी की चाहिए। उसके बाद आपका जो एरिया में केस जाता है वो भी सारा प्रोसेस हमारा ओके है। ठीक है। इसलिए जो भ्रम की स्थिति जो फैलाने की बात ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग ही भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है। आपको याद होगा कि जब 13 अप्रैल को आरजीआई के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी, उस वक्त भी इन लोगों ने एक ही बात कही थी कि ये मात्र पॉलिटिकल स्टंट है, ये कभी कैबिनेट में अप्रूव नहीं होगा, ये कभी क्षेत्र नहीं होगा है। उस वक्त तो अब आपके इन सारे सवालों के जवाब नरेश जी से ले लेते हैं। नरेश जी, हाटी समिति के जो सदस्य हैं उनको पूरा भरोसा है केंद्र सरकार पर और जयराम सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ बलदेव जी कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो कर दिखाएंगे। आप सिर्फ भ्रम की स्थिति बना रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। और उसका आपने विनय जी को भी सुना कि वो कह रहे थे कि ये एक डर है चुनाव में नुकसान का, इसलिए। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनका साथ दिया है, हम हमेशा इनके साथ रहे जी। हमने 2016 में भी विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, प्रस्ताव भेजा भारत सरकार को और उसी पे आगे आज इम्प्लीमेंट हुआ है। हमें खुशी है इस बात की कि ये हो जाए। हमारे कुछ कंसर्न वही है जो वहां के लोगों के है, वो कंसर्न है कि क्या एरिया इसमें आएगा, एरिया की नोटिफिकेशन होगी कि नहीं।
केवल ये जो है कम्युनिटी की अभी नोटिफिकेशन हुई जी। है, उसके अंदर बहुत सारे कंसर्न है, जैसे एससी के लोगों का था और उनकी उपजातियों का था और जो ओबीसी का था, जो और दूसरे जो राजपूत थे, ब्राह्मण्स थे, उनका बहुत सारा कंसर्न है। लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले इसको नोटिफाई कर दे, हमें बहुत खुशी होगी। हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें दिल से खुश है कि अगर लोगों की डिमांड इतने टाइम के बाद पूरी हुई, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई डर नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम इसके समर्थन में थे, हमें इसका कभी विरोध नहीं किया है। जब भी हमारी सरकारें थी, हर वर्ग हर स्थान पर हमने इनका समर्थन किया है। आज ये काम हुआ है, हमने इसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। विनय जी, कांग्रेस का जो कंसर्न है, आप सुन रहे थे नरेश जी को, वो कह रहे हैं कि वो आपकी फिक्र में है, इस जनजाति हाटी समुदाय की फिक्र में है। आपको भी लगता है कि चुनाव से पहले ही सब कुछ तय हो जाना चाहिए, चुनाव तक बात नहीं जानी चाहिए, तब तो बात बनेगी? और एक और मेरा आपसे सवाल है कि जो आप बाबर जौनसार की बात कर रहे थे, तो जनजाति का दर्जा मिलने के बाद उनके रहन सहन में, उनके हालात में कितना परिवर्तन आया, जो आप लोगों की मांग थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह का नाम बदल दिया जाए तो वहाँ हालात वैसे रहते, तो आपको कितना लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा इस जनजाति के दर्जे से? देखिए, अगर कोटे में कोई सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो वो जो ट्राइब का कोटा है वो किसी भी कोटे के अंदर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन की बातचीत करते हैं, हमारे कुछ भाइयों ने इस चीज़ का विरोध किया, उस चीज़ में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी भी शेड्यूल 5 के कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के अंदर जब वो गए थे, तो उन्होंने शेड्यूल 5 के बहुत शानदार वकालत की। और जब वो बोल रहे थे कि देश के ट्राइब्स की चिंता वास्तव में भारत के विकास की चिंता है, तो आप इन मुद्दों को लेकर, जब ट्राइब के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कौन से ऐसा क्षेत्र होगा जो डेवलपमेंट होगी? इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, आप जब आंकड़ों की बातचीत करेंगे तो आपको खुद वहाँ पे पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त होता है। आपका प्रशासनिक स्तर पर आपके कितने बेहतरीन लोग रैपिड समय के अंदर ग्रोथ करते हैं, आपके कितने बच्चे ऐसे हो गए जो देश की बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जाकर क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, आपका कितना ऐसा डॉक्टर्स हो गए जो बेहतरीन जगह पर जाके पढ़ाई करेंगे। पहली बात यह है कि जो हमारा शैक्षणिक आधार है, गिरिपार का जो शैक्षणिक आधार है वो बहुत बेहतरीन इसके बाद होने वाला है। और अगला जो हमारा, आपने जो बातचीत कही कि इसके बाद के जो परिवर्तन गिरिपार जौनसार की, जब इस मांग को लड़ा जा रहा था तो एक जौनसार बाबर का डेलीगेशन आया था उस कुंबली के अंदर, उन लोगों ने संपूर्ण तौर पर हमारा समर्थन किया और उन लोगों ने कहा कि एक छोटा सा गेट टुगेदर हम लोग कर रहे थे। वक्त की तो थोड़ी हमारी कमी सिर्फ है। 1,23,000 आपसे एक सवाल ये है कि आपको भी ये लगता है कि चुनाव से पहले ही सारी प्रक्रिया, नोटिफिकेशन वगैरह जो कुछ होना है वो हो जाना चाहिए? और क्या कुछ श्रेय आप कांग्रेस को देना चाहेंगे? क्योंकि नरेश जी बार बार कह रहे हैं कि हम समर्थन हमेशा करते रहे और हमने भी आवाज उठाई थी। देखिए, मेरे दो चीज़ें हैं। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि जब ये ज़मीनी स्तर पर निश्चित तौर पर शुरुआती समय में ये लड़ाई लड़ी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लड़ा। 2005 में वीरभद्र सिंह की सरकार थी, इन्होंने रखा और इनकी सरकार में रिजेक्ट हो गया। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, दोबारा रखा, आरजीआई ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब ये मुद्दा अंतिम समय पे था तो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को छोड़ा है। चाहे वो रेणुका के नेता विनय कुमार हो, चाहे हर्षवर्धन जी हो, दोनों नेताओं ने गिरिपार की हाटी समिति की खुमलियों में आना बंद कर दिया था। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारे नेता? ठीक है सर, और एक आखिरी सवाल आपसे बलदेव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बार बार कह रहे हैं नरेश जी की चुनावी घोषणा तो नहीं बनकर रह जाएगा? हालांकि केंद्र की तरफ से, सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से बहुत मजबूती से अपनी बात कही गई है और फैसला हो चुका है। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सरकार कहती है वो करती है। और माननीय मोदी जी ने आज तक देश के अंदर जो कांग्रेस के लोग कहते थे कि हो नहीं सकता, चाहे कश्मीर में धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो जी, वो सारे फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए हैं। इसी तरह हमारा जनजातीय का मुद्दा भी पिछले 55 वर्षों से लटका पड़ा था और इसको भी माननीय मोदी जी ने मोहर लगाई है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें मोहर लगी है, कैबिनेट से पास हुआ है, इसकी नोटिफिकेशन भी आएगी और इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और गिरिपार के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है सर। जहां तक भाई नरेश जी ने एक बात कही कि कांग्रेस हमेशा समर्थक में रही है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि 2016 में जब एक सर्वे हुआ था
उस वक्त प्रदेश के अंदर इनकी सरकार थी। इस वक्त उन्होंने 19 पंचायतें जो राजगढ़ एरिया की थी उनको गिरिपाल से बाहर कर दी थी कि आपको जनजातीय का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद वहां के लोग ठीक है कोर्ट में सर। गए थे, कोर्ट से फैसला होने के बाद इसमें ये इंक्लूड की गई। चलिए अब और दूसरी बात बस मैं एक नरेश आखिरी जी को एक बात प्रतिक्रिया और बताना चाहता हूं नरेश जी, कि आप तो भारतीय नरेश जी जनता स्वागत पार्टी कर की रहे हैं, सरकार मैं है, बहुत धन्यवाद दावा करता है हूं। कि जो कहते हैं लेकिन वो जो करके गिरिपाल रहते नेता हैं। है, जी जी जिन 154 पंचायत के अंदर आते हैं उन्होंने अभी तक भी ठीक है सर, संक्षेप में क्या कहेंगे और जी नहीं, वो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो जी। कैबिनेट में हो जाती है, वो आगे भी बढ़नी चाहिए। में ना कभी थे जी और हम भी यही हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन फाइनल हो जाए और जो सारी ठीक है। स्थितियां हैं और उसकी जो है जी। साफ तौर हो जाए कि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे साथ और जो लोगों जगत नेगी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। स्वागत है आपका नेगी जी खबर अभी तक पर। नेगी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा जी रहा हूं। जी सर, हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला, वो खुश हैं। आपने कुछ चिंताएं भी जताई हैं और आपका कहना है कि बजट तो बढ़ाना चाहिए। हाँ, मेरी चिंता ये है कि अभी तो कैबिनेट में ही ये फैसला हुआ है। हाँ आगे इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो कब होता है वो देखना है। अभी तो चुनाव नजदीक है, उस कारण जो है सिर्फ कैबिनेट का ही इन्होंने लोगों को जो है एक किस्म से आश्वासन ही कहेंगे इसको। लेकिन परंतु अगर इनको मिलता बीजेपी का है, कहना तो है, उसके बाद सरकार का कहना है कि अब जो कह दिया वो तो हम करते ही हैं। आज तक तो हुआ नहीं है, आज तक तो सारे बात जो है जुमला ही सिद्ध हुआ है इनका। चलिए, बहुत शुक्रिया नेगी जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय शिंटा जी आपका बहुत शुक्रिया। बलदेव जी आपका बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, बलदेव तोमर जी। और उम्मीद है कि जो फैसला हुआ ये हक में हो और इससे हाटी समुदाय को बहुत फायदा हो और उनके विकास के लिए ये बहुत बेहतर साबित हो। और लगातार खबर अभी तक पर आपको हिमाचल से जुड़ी और हिमाचल की सियासत से जुड़ी हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे।